हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है वो क्या है, बिहाइंड एवरी स्माइल। बिहाइंड का क्या मतलब होता है? पीछे। कोई चीज है जो पीछे है उसको बिहाइंड बोलते हैं। और एवरी का क्या मतलब होता है? हर। एवरी, हर। स्माइल का क्या मतलब होता है? मुस्कुराहट या मुस्कान। ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है? हर मुस्कान के पीछे कोई राज छुपा रहता है। हालांकि राज वगैरह कुछ नहीं है, बट मुस्कान के पीछे, हर मुस्कान के पीछे, बिहाइंड एवरी स्माइल, इसका यही मतलब है कि हर मुस्कान के पीछे। ठीक है। अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, क्या है मुस्कान के पीछे। ठीक है। आरव वॉज द मोस्ट चेयरफुल बॉय इन क्लास। अब आरव एक लड़का का नाम था, जो था, वॉज था, क्या, द मोस्ट चेयरफुल मतलब वो सबसे, द मोस्ट मतलब क्या होता है? सबसे। ठीक है। द मोस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे। चेयरफुल, चेयरफुल का क्या मतलब होता है? खुश मिजाज मतलब जो हमेशा खुश रहता है, इवन दूसरों को भी खुशी बांटता फिरता है। और मतलब उसको बोलते हैं खुश मिजाज। मतलब खुश, खुद तो खुश है ही, साथ ही साथ माहौल को भी वो खुश कर देता है। तो उस चीज को चेयरफुल पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ क्या है? चेयरफुल तो वो खुद था ही, हमेशा खुशी रहता था, बट साथ ही साथ वो अपने आसपास के जो माहौल थे उसको भी वो खुश रखना जानता था। इसीलिए वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। खुश मिजाज बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का। इन क्लास मतलब अपने क्लास में वो सबसे ज्यादा क्या था? खुश मिजाज बॉय था। ठीक है। ही क्रैक्ड जोक्स, मेड एवरीवन laughed and always wore a wide smile। अब देखिए, ही मीन्स कौन है? आरव है। वह क्रैक जोक्स, क्रैक जोक्स का क्या मतलब होता है? वो चुटकुले सुनाता था, क्रैक करता था। क्रैक मतलब क्या होता है? किसी को मतलब सुनाता। ठीक है। और जोक्स मतलब आपको पता ही है, चुटकुला। ठीक है। मजाक, मतलब कोई भी चीज किस तरह मजाक में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या होता है? क्रैक जोक्स। ठीक है। कोई इंसान को लेकर मजाक बनाता है, तो कोई मतलब उस इंसान को लेकर क्या क्रिएट कर सकता है। मतलब दूसरे को स्माइल कराने के लिए हम लोग कभी कभी मजाक भी कर देते हैं, चुटकुले भी सुना देते हैं। तो वो क्या करता था? ही क्रैक जोक्स, वो चुटकुले सुनाता था और सबको बना देता था। मेड मतलब बनाना, एवरी वन लाख मतलब सिचुएशन ऐसा क्रिएट करता था, मतलब बना देता था कि सब कोई हंसने लगते थे। ठीक है। एंड ऑलवेज ओर मीन्स पहनना। ठीक है। और ये क्या है? वेयर का पास्ट फॉर्म है, WEAR मीन्स पहनना। लेकिन क्या पहनना? कपड़ा पहनना। ठीक है। लेकिन आजकल तो स्माइल भी लोग पहनते हैं। ठीक है। स्माइल भी पहनते हैं, तो वो ऑलवेज क्या करता था? पहना था। ठीक है। क्या पहना था? एक वाइट, ए का क्या मतलब होता है? एक, और वाइट मतलब चौड़ा। ठीक है। मतलब चौड़ा स्माइल। अब देखिए, मतलब चौड़ा स्माइल का क्या मतलब होता है? समझ रहे हैं कि स्माइल जो है, मुस्कान जो था, मतलब कोई है जो बहुत धीरे हंसता है, कोई है जस्ट स्माइल करके, लेकिन उसका जो स्माइल था ना बहुत चौड़ा था। मतलब जितना उसका मुंह से स्माइल हो सकता था, वो उस तरह स्माइल करता था। ठीक है। तो वो उस तरह मुस्कुराता था। ठीक है। तो वो एक तरह का पहना हुआ था। क्या पहना हुआ था? अब चलते हैं कि क्या दिखावटी चीज पहना हुआ था, ऐसा क्या था। बट नो वन न्यू what heat behind that smile। अब यहाँ क्या बोल रहा है? बट, लेकिन, नो वन कोई नहीं, न्यू का, ये क्या है? नो का पास्ट फॉर्म है। नो मीन्स क्या होता है? जानना। ठीक है। अब यहाँ न्यू है तो इसका पास्ट फॉर्म है, मतलब कोई नहीं जानता था कि what hid, hid मतलब क्या होता है? हाइड, HIDE, हाइड मीन्स होता है छुपाना। ठीक है। तो वो क्या छुपाता था? मतलब कोई नहीं जानता था कि उसके जो मतलब बिहाइंड है, पीछे है। ठीक है। पीछे क्या? पीछे छुपा हुआ है, दैट स्माइल मतलब उस स्माइल के पीछे जो छुपा हुआ था कोई नहीं जानता था। ठीक है। यही मीनिंग निकल रहा है। अ हार्ट फुल ऑफ पेन, उसका जो दिल था ना, ठीक है, वो पूरा पेन से भरा था, मतलब दर्द से भरा था। ठीक है। हिज फादर हैड लॉस्ट हिज जॉब। अब क्यों मतलब पेन से भरा था? क्योंकि घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि वो किसी को मतलब
स्माइल करके दिखाता था। तो यहाँ क्या है कि यही समझ में आ रहा है कि वो दुखी था, लेकिन वो दिखावा करता था, वो पहना हुआ था और क्या हुआ था, स्माइल को, ठीक है। मतलब सैडनेस जो था, उसका जो दुख था, वो किससे छुपा हुआ था, क्या पहना हुआ था, वो स्माइल पहना हुआ था, लेकिन पीछे में क्या था, उसका पेन था, दर्द था, ठीक है। हम क्या करते हैं, खुद का जो स्किन होता है, एग्जाम्पल जैसे कि हम ठंडे ठंडा आता है तो खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए स्वेटर पहनते हैं, तो एक तरह से ढकते हैं खुद को। तो यहाँ क्या है कि दर्द को वो ढका किससे, स्माइल से, ठीक है। दुख का जो अपोजिट होता है वो स्माइल ही होगा। तो दुख आजकल तो ये समझना बहुत कॉमन है, क्योंकि हर कोई कुछ इस प्रकार ही कर रहा है कि स्माइल कर रहे हैं, लेकिन पीछे में बहुत दर्द छुपा हुआ है। तो वो पहन के रख रहे हैं स्माइल को, लेकिन हीट क्या है, छुपा हुआ क्या है, दर्द, ठीक है। तो उसका दर्द का रीजन क्या है, उसके फादर हैड लॉस्ट, मतलब उसके पापा का जो नौकरी था ना, ठीक है, वो चली गई थी, लॉस्ट हो गई थी, ठीक है। एंड थिंग्स वर टफ एट होम, घर में जो थिंग्स थे मतलब चीजें, ठीक है, थिंग्स मतलब क्या होता है, चीजें, ठीक है। अब चीजें जब किसी एक मेंबर जो अर्निंग पर्सन है, आप कल्पना कीजिए जो अर्निंग पर्सन है उसका जब जॉब चला जाए, तो चीजें कैसी हो सकती है, टफ हो जाएगी। मतलब टफ मीन्स क्या होता है, कठिन हो जाएगी। कठिन तो हर जगह से आएगा, मतलब समझ रहे ना, वो एक एक चीजों से तो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो इंसान अर्न करता है अगर उसका जॉब चला जाए तो, ठीक है। आरब स्टडीड अंडर कैंडल लाइट और टर्न शूज एंड ऑफन स्किप्ड मील्स। अब देखिए एक एक दो मतलब प्रॉब्लम्स भी यहाँ शो हुआ है। लेकिन आप तो जानते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है, लेकिन यहाँ एक दो प्रॉब्लम्स का नाम भी जिक्र भी हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आरव स्टडीड, स्टडीड में क्या होता है, वो पढ़ता था अंडर कैंडल लाइट। अब देखिए कैंडल लाइट मतलब क्या होता है, एक होता है लाइट जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब पुराना टाइम में चले जाइए कि वहां कैंडल लाइट मतलब जो मोमबत्ती होता है ना, ठीक है, मोमबत्ती में वो पढ़ता था, ठीक है। क्योंकि उसके फादर क्या है, उसके फादर के जॉब नहीं है, ठीक है। तो वहाँ करेंट का प्रॉब्लम है, पावर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्या करता था, पढ़ाई करता था कैंडल लाइट, ठीक है, मतलब मोमबत्ती बार के, ठीक है। और मीन्स क्या होता है, पहनना, जिस तरह मैं बोली वेयर का पास्ट फॉर्म है, वो पहनता था। टोन मीन्स क्या होता है, टीयर, ठीक है, ये आपका पास्ट फॉर्म है किसका, टीयर का, ठीक है, TEAR, टीयर मीन्स फटा हुआ। तो वो क्या, फटा हुआ शूज, शूज मीन्स जूता, ठीक है। वो जूता क्या है, देखिए इफेक्ट तो आता ही है, हम नए जूते कब लेंगे, जब हमारे पास पैसे हैं, ठीक है। फादर काम कर रहे हैं, मम्मी काम कर रही है, भैया काम कर रहे हैं, दीदी काम कर रहे हैं, उन लोगों से हम पैसा लेके अपने नया जूता, कुछ भी लाइटिंग का इशू, जो भी प्रॉब्लम आता है हम लोग सॉर्टेड आउट कर लेते हैं। लेकिन वो तो ऐसा कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके फादर ही एक पर्सन थे जो अर्न करते थे। तो उसके हिसाब से ये सब प्रॉब्लम दिखना तो आम बात है, ठीक है, क्योंकि जॉब ही नहीं है, ठीक है। तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो नया जूता कहाँ से आएगा। तो वो फटा जूता पहनता था। एंड ऑफन, ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर, ठीक है। अक्सर क्या होता था, अक्सर स्किप्ड, अब वो अक्सर स्किप करता था। स्किप मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है, छोड़ना। वो क्या छोड़ता था, छोड़ना, क्या छोड़ता था, मील्स। अब देखिए मील्स मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है। तो वो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आया उसके लाइफ में, ठीक है, उसके घर में, कि वो एक टाइम का खाना खाता था और दो टाइम का खाना नहीं खाता था, ठीक है, या दो टाइम का खाता था या एक टाइम का नहीं खाता था, क्योंकि पैसे की कमी है, ठीक है। तो ऐसे कैसे होगा, वो वही बोल रहा है कि उसके घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थे कि कैंडल लाइट में उसको पढ़ना पड़ता था, फटे जूते पहनने होते थे, और साथ ही साथ मील जो है वो भी ढंग का नहीं मिलता था, 3 टाइम का नहीं मिलता था, उसको छोड़ना पड़ता था कोई एक टाइम का, ठीक है। एट एट स्कूल, अब यहाँ, ठीक है, एट मीन्स क्या होता है, अभी, ठीक है। एट मीन्स क्या होता है, अभी। अब यहाँ क्या है, एट स्कूल, स्कूल में, अब क्या है, स्कूल के बारे में बोला जा रहा है, अभी स्कूल में, ठीक है। ही नेवर शोड हिज स्ट्रगल्स, अब देखिए वो कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं, कभी नहीं,
ठीक है, कभी नहीं शोट किया मतलब दिखाया। शो मीन्स क्या होता है, दिखाना, लेकिन यहाँ पास्ट फॉर्म है, वो कभी नहीं दिखाया हीज मतलब खुद का स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स मीन्स क्या होता है, संघर्ष, मतलब वो अपने लाइफ का जो भी दिक्कत थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो कभी भी संघर्ष को दिखाया नहीं। ठीक है, संघर्ष। अब यहाँ ऐसे मतलब संघर्षों। ठीक है, वो अपने संघर्षों को दिखाया नहीं, किसी को बोला नहीं, और बोल के भी फायदा क्या ही है। ठीक है, ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था। क्या विश्वास करता था, उसका मानना था, या वो विश्वास करता था, क्योंकि ईडी है, पास्ट फॉर्म है, वो विश्वास करता था, वो मानता था। इफ आई कांट चेंज मतलब यदि, इफ मतलब यदि मैं नहीं कर सकता, ये कॉन्स्ट्रक्शन से मतलब कैन नॉट है, सकता नहीं सकता, यदि मैं नहीं सकता क्या, चेंज, चेंज मतलब बदल, चेंज मतलब क्या हो रहा है, बदल, मतलब यही मीनिंग आ रहा है कि अगर मैं बदलू नहीं, क्या नहीं बदलू, माई प्रॉब्लम्स मतलब मेरा प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मीन्स क्या होता है कि आप जो भी समस्याएं आपके लाइफ में आता है, तो उसको प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि यदि मैं अपने प्रॉब्लम्स को चेंज नहीं कर सकता, आई ओंट स्प्रेड देम ईदर मतलब मैं नहीं, यहाँ क्या विल नॉट है, ये कॉन्स्ट्रक्शन है जो विल नॉट है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा, या मैं नहीं स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलाना। ठीक है, मैं नहीं फैलाऊंगा क्या, देम मीन्स उसको, उसको मीन्स क्या, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ईदर, ईदर मीन्स क्या होता है, देखिए ईदर मीन्स कोई एक चीज। ठीक है, या तो आप ये खाइए, या तो ये खाइए। जब हम बोलते हैं ईदर यू स्माइल और यू क्राई, ठीक है, मतलब या तो आप रो लीजिए, या तो आप हंस लीजिए, यही बोलते हैं, दोनों में से आप एक काम कीजिए। तो वो यही बोल रहा है कि अगर मैं प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकता, तो मैं उसे स्प्रेड भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो स्प्रेड मतलब फैलाना। ठीक है, अपने दर्द को, दुख को वो किसी को बताता भी नहीं था, वो ऐसा खुद को मानता था। ठीक है, आई विल नॉट स्प्रेड, मैं नहीं फैलाऊंगा, किसको, प्रॉब्लम्स को, ईदर मतलब उसको। ठीक है, मतलब दो चीजों में से कोई भी चीज उसने चुना। ठीक है, मतलब वो बोला कि अगर समस्याओं को मैं नहीं बदल सकता, तो मैं उसे फैलाऊंगा भी नहीं। ठीक है, भी नहीं, ये आता है भी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। वन डे हिज टीचर आस्क द क्लास टू राइट अबाउट समवन दे एडमायर। अब एक दिन, वन डे का क्या मतलब होता है, एक दिन हिज टीचर मतलब उसके टीचर मतलब शिक्षक, आस्क पूछा, द क्लास क्लास को, टू राइट मतलब लिखना है, अबाउट, अबाउट मीन्स बारे में, समवन किसी के बारे में, दे एडमायर मतलब जिसको वो एडमायर करते हैं, मतलब प्रशंसा करते हैं। ठीक है, मतलब वो एक चैलेंज दे रहा है स्टूडेंट्स को, मतलब टीचर। ठीक है, कि आप किसी को मतलब अपने लाइफ में सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, एडमायर करते हैं, जिसको आप पूजते हैं, जो आपका इंस्पिरेशन बना है। हमारे लाइफ में हर एक मतलब कोई ना कोई तो है जिससे हम मोटिवेट होते हैं, जिसके जिसके जैसा हम लोग बनना चाहते हैं। तो वो एडमायरेबल पर्सन है, क्योंकि वो प्रशंसा लायक पर्सन है। तो टीचर वही बोली सारे स्टूडेंट्स को, क्लास को, कि आप लिखो समथिंग अबाउट समवन जो आपके प्रशंसा योग्य है पर्सन। ठीक है, वो मम्मी हो सकते, पापा हो सकते, दोस्त हो सकते, बहन भाई, कुछ भी हो सकता है। अ क्लासमेट, क्लासमेट कौन है, मतलब आरव के जो क्लासमेट है, क्लासमेट किसको बोलते हैं, जो आपके सहपाठी होते हैं। ठीक है, मतलब सहपाठी किसको बोलेंगे, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो उसको तो मित्र तो बोलेंगे ही, फ्रेंड तो बोलेंगे, लेकिन एक अनदर वर्ड है क्लासमेट। ठीक है, मतलब जो आपके साथ पढ़ रहे। ठीक है, अ क्लासमेट रोट लिखा। ठीक है, लिखे, क्या लिखे, आई एडमायर आरव। अब सभी ने एडमायर किया, मतलब प्रशंसा योग्य पर्सन किसको चुना, आरव को चुना। ठीक है, मतलब वो लड़का जिसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और वो स्माइल को पहना हुआ है, लेकिन उसके पीछे क्या है, बिहाइंड में क्या है, बहुत सारा दर्द है। ठीक है, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। अब वो उसके क्लासमेट उसको एडमायर करते हुए चुने कि यही एक पर्सन है जो हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। ठीक है, अब वो क्या है, वो बोले कि वो है मतलब हमेशा क्या करता है, स्माइलिंग करता है, मुस्कुराता रहता है। ठीक है,
आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। अब सारे क्लासमेट क्या बोल रहे हैं कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, मतलब आरव के जैसा, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, वैसे तो हर कोई बोलता है आई वॉन्ट टू बी लाइक माई फादर, आई वॉन्ट टू बी लाइक माई मदर, आई वॉन्ट टू बी लाइक माई सिस्टर, मतलब एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, आई वॉन्ट टू बी लाइक एल्डर ब्रदर, मतलब जो और भी कोई कजन बोल सकते हैं, लाइक मामा, चाचा, दादा, काका, जो भी, मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी है तो आप सबके नाम बोल सकते हैं। लेकिन ये तो सरप्राइज है ना कि क्लासमेट एक ऐसा पर्सन को बोल रहा है जो उसके मतलब क्लासमेट ही है, ठीक है, दोस्त है, उन्हीं में से कोई एक है। तो आरव के जैसे सब बनना चाहता था। तो यहाँ क्या है, दैट सिंपल लाइन ब्रॉट टीयर्स। अब देखिए, है तो वो सिंपल लाइन, लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। कि अगर कोई आपको ही बोल दे कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे क्यों? तो वो आपका कुछ पॉइंट निकाल के रखेगा कि आप इस तरह हो, इसलिए मैं इस तरह बनना चाहता हूँ। तो उस समय तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो दैट, वह सिंपल, सिंपल मतलब साधारण लाइन है कि आई वांट टू बी लाइक हिम, ये साधारण लाइन है, ठीक है। लेकिन ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स क्या होता है? ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, ये पास्ट फॉर्म है। ब्रिंग मतलब लाना, और ब्रॉट मीन्स लाया, ठीक है। लाया टीयर्स, टीयर्स मीन्स क्या होता है? आंसू, ठीक है, आंसू। किसके? उसके आंखों में, टू आरब्स आईज, मतलब उसके आंखों में, ठीक है, आरब्स के आंखों में, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है आरव का, यहाँ मीनिंग है आरब के आंखों में, आइस मतलब आंखों, ठीक है। तो आंखों में क्या आया? आंसू। सभी का आ जाता, हम या आप वहां रहते तो नॉर्मल सा रहता, क्या आ जाता? ही रियलाइज्ड हिज स्ट्रेंथ was not in hiding his pain। अब वो क्या है, वो क्या बोल रहा है कि उस समय वो क्या किया, कि वो महसूस किया। ही रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है कि उसने महसूस किया, ठीक है। रियलाइज किया, महसूस किया, क्या महसूस किया? हीज स्ट्रेंथ मतलब खुद का ताकत को, ठीक है। कभी कभी हम अपने ताकत को नहीं समझ पाते, कभी कभी सामने वाला हमें समझा जाता है। तो वो महसूस किया खुद के ताकत को। was not, wasn't है, मतलब नहीं था, नहीं था। क्या नहीं था? इन हाइडिंग हिज पेन, मतलब उसका जो वो महसूस किया कि उसका जो दर्द था, ठीक है। इन हाइडिंग में मतलब में, और हाइडिंग मीन्स छिपा हुआ, ठीक है। इन पेन मतलब उसके पेन में। इट वॉज इन चूजिंग होप ओवर हार्डशिप, मतलब यह, मतलब वो क्या, अब देखिए, वो अलग सा स्टेटमेंट क्रिएट किया। क्या स्टेटमेंट क्या क्रिएट किया? इट वॉज, वो था, इट मतलब दर्द जो भी है, ठीक है, स्ट्रगल्स जो भी है, तो उसको इट प्रोनाउन के साथ बोल रहा है। तो यह स्ट्रगल्स जो था, इन चूजिंग मतलब वो चूज किया था, मतलब वो क्या चूज किया? चुना, ठीक है। क्या चुना? वो चुना होप, होप मीन्स आशा, ठीक है। ओवर, ओवर मीन्स क्या होता है? कि बजाय, ठीक है। अब ये बजाय क्यों मीनिंग दिया? कि हार्डशिप मतलब कठिनाई, ठीक है। अब यहाँ मीनिंग समझिए कि वो क्या है, उसके पास दो ही ऑप्शन था। या तो वो उस घर का जो सिचुएशन था, ठीक है, उसके हिसाब से वो स्कूल नहीं जाता, या स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स को सारा चीज शेयर करता, रोता, ठीक है, गुस्सा करता। लेकिन वो क्या किया? वो स्माइल करता था। तो ये सब चीज क्या है, उसको एट द एंड वो खुद ही रियलाइज किया कि वो चीज क्या था, कि उसका वो ताकत था। ताकत तो था ही, क्योंकि एक जो नॉर्मल लड़का जो स्कूल में पढ़ रहा है, वो इतने चीजों को खुद के अंदर रख के स्माइल कर रहा है, एक प्रेजेंटेशन दे रहा है कि आई एम हैप्पी, आई एम लाइक नॉर्मल अदर्स लाइक यू। तो ये सब चीज क्या है कि कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेंथ है, ये ताकत है, ठीक है। आई होप आप उसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे? वोकैबुलरी पढ़ेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी क्या है? चेयरफुल, खुश मिजाज, ठीक है। सेंटेंस से समझिए। सी स्टेड चेयरफुल इवन इन टफ टाइम्स, वह मुश्किल समय में भी खुश मिजाज रही, ठीक है। क्रैक्ड जोक्स, मजाक करना। सेंटेंस क्या है? ही लव्स टू क्रैक जोक्स एंड मेक एवरीवन लाफ, उसे मजाक करना और सबको हंसाना बहुत पसंद है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्रैक करते हैं सिर्फ दूसरों को स्माइल करवाने के लिए, ठीक है। स्ट्रगल्स मीन्स क्या होता है? संघर्ष। सेंटेंस से समझिए, हर स्ट्रगल्स मेड हर स्ट्रॉन्गर एवरी डे,
उसके संघर्ष ने उससे हर दिन और मजबूत बनाया। कभी कभी हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स आता है जस्ट बिकॉज हमें खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। और कभी कभी कोई है जो खुद को ही और भी लूज कर लेता है। स्किप मील्स का क्या मतलब होता है? भोजन छोड़ना, ठीक है। मतलब जिस तरह उस स्टोरी में था कि कोई कोई टाइम वो स्किप करता था ड्यू टू financial condition, ठीक है। सी skipped meals to save money for her dreams। उसने अपने सपनों के लिए पैसे बचाने को खाना छोड़ दिया, ठीक है। कभी कभी ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरा मीनिंग निकल रहा है। कभी कभी कोई है जो बजट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? बिलीव, विश्वास किया। सेंटेंस क्या है? सी बिलीव्ड इन हरसेल्फ व्हेन नो वन एल्स डिड। मतलब जब किसी ने भरोसा नहीं किया तब उसने खुद पर विश्वास किया। इट इज गुड। स्प्रेड मीन्स क्या होता है? फैलाना। सेंटेंस से समझिए, ऑलवेज स्प्रेड काइंडनेस व्हेनेवर वेरेवर यू गो। मतलब जहां भी जाओ, वेरेवर मीन्स जहां भी, ठीक है। हमेशा दया फैलाओ, मतलब काइंडनेस, ठीक है, स्प्रेड करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? एडमायर। एडमायर का क्या मतलब होता है? प्रशंसा करना। सेंटेंस से समझिए, आई ट्रूली एडमायर हर डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। मैं उसके समर्पण और ईमानदारी की सच्ची प्रशंसा करता हूँ। होप मीन्स क्या होता है? आशा। इवन इन पेन सी नेवर लॉस्ट होप। दर्द में भी उसने आशा नहीं छोड़ी, ठीक है। हार्डशिप मीन्स क्या होता है? कठिनाई। अब सेंटेंस से समझिए, एवरी हार्डशिप्स टीचेस यू समथिंग वैल्यूएबल। हर कठिनाई आपको कुछ मूल्यवान सिखाती है। बात सच है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत। सेंटेंस समझिए, योर स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर स्टोरी। मतलब तुम्हारी ताकत तुम्हारी कहानी से आती है। तो यहाँ क्या है कि ये सब तो आपका स्टोरी था, वर्ड था, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मतलब आप इस स्टोरी से क्या समझे? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखे आप इस स्टोरी से? हर मुस्कान एक कहानी छुपाती है, ठीक है। आलोचना के बजाय मतलब दया चुने, ठीक है। यही चुना, मतलब यही सिखाया कि वो चाहता तो वो प्रॉब्लम बता सकता था, स्प्रेड कर सकता था, लेकिन वो काइंडनेस, वो सिंपलिसिटी, ठीक है, वो काम, ठीक है, वो सब चुना। तो ये बहुत मीनिंगफुल है, ठीक है। गुस्सा दिखाना या उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फादर का लॉस गया जॉब, ठीक है। अगर उस समय वो फादर को बोलता कि आपकी वजह से सारा चीज हो रहा है, ठीक है, उसके पापा तो खुद नहीं चाह रहे थे ना ऐसा सिचुएशन आए। तो यही सब चीजें कि अच्छा बेटा की तरह वो समझा। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।